नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। मैं आप लोगों को चुटकियों में सिखा दूंगा। दोस्तों 1 से 20 तक तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बड़े से बड़े किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कितना जल्दी निकालेंगे वो बताइए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ। जैसे जिंक का संकेत होता है Zn और इसका परमाणु संख्या 30 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग चुटकियों में निकालेंगे दोस्तों। जैसे सिल्वर Ag है, इसका परमाणु संख्या है 47, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद है बेरियम Ba, इसका परमाणु संख्या 56 है। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे चुटकियों में निकालेंगे, बिल्कुल आप लोग चुटकियों में निकालेंगे। 2 सेकंड में आप लोग बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों आज के बाद आप लोगों को कितना बड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर दे दे, इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जिंक का निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से मैं आप लोगों को सिल्वर का, उसके बाद बेरियम का भी सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले तरीका सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इस टाइप से। दोस्तों पहले बार में आप लोगों को इधर देखिए 4 बॉक्स लेना है। कितना बॉक्स लेना है दोस्तों? 4 बॉक्स। फिर से दूसरे बार में भी आपको 4 बॉक्स लेना है, यानी पहले बार में भी 4 बॉक्स, दूसरे बार में भी 4 बॉक्स, तीसरे बार में 3 बॉक्स, चौथे बार में 2 बॉक्स और 5वें बार में 1 बॉक्स। इधर से स्टार्ट करना है तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, फिर से 4 बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले बॉक्स में आपको S भरना है, दूसरे में P भरना है, तीसरे में D और D भरना है, चौथे में F और F भरना है, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 और ये होता है K L M N और O, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इतना तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है, क्रॉस करना है, काटना है इसको, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस करना है। देखिए कट रहा है, काटिए इसको, तीर लगाइए और काटिए। जी हाँ दोस्तों, तीर लगाना है और उसके बाद इसको सीधा से तीर लगा के ऊपर में तीर देना है, ये गौर करना है आपको। और चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले तरीका सीख लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जिंक Zn यानी कि जिंक होता है आपका, इसका परमाणु संख्या 30, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप ये याद रखिए, SpDf। S में होता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता है 10 इलेक्ट्रॉन और F में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है आपको। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, तीर सबसे पहला कहाँ पे लग रहा है, तो 1 के S में लग रहा है, तो यहाँ लिखना है 1s और S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर कॉमा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा तीर लग रहा है आपको 2 के S में। सबसे पहले पहला तीर 1 के S में लगा तो मैंने लिख लिया। अब है दोस्तों दूसरा तीर सबसे पहले आपको 2 के S में लग रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखना है कि ये तीर खत्म हो गया। देखिए अब ये तीर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपको, यानी कि 2 के P से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2p और P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिख दिए, P में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए ये तीर जा कहाँ रहा है, तो दोस्तों 3 के S में जा रहा है और ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमा और 3 के S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब देखिए तीर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 के P से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 3p और P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए दोस्तों ये तीर जा कहाँ रहा है, तो दोस्तों 4 के S में जाके ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ कॉमा लिखेंगे 4s2, S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखते हैं ये तीर खत्म हो गया। अब तीर कौन सा है इस तीर के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये तीर है जो स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 3 के D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लिखेंगे 3 का D
और डी में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन देने से पहले हम लोगों को गिन लेना है दोस्तों। सबसे ऊपर में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो गिनिए, देखिए दोस्तों, जैसे 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको 30 लाना था। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए, इसको 1s2, क्योंकि 4 के बाद 3 आया है, 3 वाला को 3 कैटेगरी में रखना है। लिखिए 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद दोस्तों है 3s2, उसके बाद 3p6, फिर डी वाले को रखिए 3d10, 4s2। अब आपको देखिए दोस्तों, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में दोस्तों 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद चौथा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दोस्तों Zn का, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी बना सकते हैं और या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको बनाने के लिए ऐसा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जिंक का निकालना बहुत ही शानदार तरीका से आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बेरियम का निकाल के दिखाता हूं। बेरियम का यदि आप समझ गए तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा एजी का, यानी कि सिल्वर का निकालना, और सिल्वर का आप लोग गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप लोग खुद बना लेंगे यदि मैं आप लोगों को बेरियम का निकाल करके दिखा दूं तो। ठीक है, तो चलिए बेरियम का हम लोग शानदार तरीका से कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बेरियम का परमाणु संख्या जो होता है वह होता है दोस्तों 56। कितना होता है? 56 होता है। तो देखिए बेरियम का मैं आप लोगों को बना करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो तीर लग रहा है वो आपको लिख लेना है, यानी कि 1s2। s में कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कॉमा, क्योंकि ये तीर खत्म हो गया। अब दूसरा तीर जो लग रहा है 2 के s में लग रहा है, तो लिखेंगे 2s और 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दोस्तों तीसरा तीर 2 के p से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे 2p, और p में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये तीर खत्म हो गया। अब ये तीर कहाँ जा रहा है? 3 के s में जा रहा है, तो कॉमा दे देंगे और लिखेंगे 3s2, यानी कि 3s2। अब ये तीर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये तो खत्म हो गया। अब दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 3 के p से, देखिए तीर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये तीर जा रहा है आपको 4 के s में और ख़त्म हो जा रहा है, तो कॉमा देंगे, लिखेंगे 4s2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये तीर खत्म हो गया, फिर से तीर स्टार्ट हो रहा है आपको यहाँ से, यानी कि 3 के d से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर कॉमा, लिखेंगे 3d, और d में होता है दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3d तक अगर होता है तो दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे 30 होता है, तो यहाँ तक तो 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3d से तीर कहाँ जा रहा है? 4 के p में जा रहा है, तो यहाँ कॉमा लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4p, और p में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो 30 और 6 36 हो गया। अब देखिए 4p से ये तीर जा कहाँ रहा है? तो दोस्तों जा रहा है 5 के s में जा रहा है, तो लिखेंगे कॉमा 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तीर तो खत्म हो गया। अब ये तीर खत्म होने के बाद ये वाला तीर स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे पहले 4 के d में जाता है, 4 के d में जाता है, तो फिर कॉमा और 4d, और d में तो होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 10 गिन लेना भी आपको, काउंट कर लेना है। यहाँ तक तो 30 हुआ, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, और भी हमें 8 लाना है 56 पुराने के लिए। तो दोस्तों देखिए 4d और d से कहाँ जा रहा है? p में, यानी कि 5 के p में, तो यहाँ कॉमा लिख करके लिखेंगे 5p, और p में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों कितना हो गया? 48 और 6 54 हुआ, अभी 2 और बाकी है। अब देखना है आपको दोस्तों कि 5 के p में जाने के बाद ये तीर हो गया ख़त्म। अब तीर स्टार्ट हो रहा है आपको कहाँ से? 4 के f से, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 4f। क्या लिखेंगे? 4f, और हमें 58 पुराने के लिए, सॉरी दोस्तों 56 पुराने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत है। तो यहाँ f में तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपको 2 ही रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमें इसे सजा लेना है। ठीक है, तो गौर से देखिए, अब हम आपको सजा करके दिखाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए 2 वाला कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉमन दे रहा है। उसके बाद 3 वाला लेना है, 3s2, 3p6, और खोजिए 3d10, मिला 3d10, और तो कहीं नहीं है 3 वाला, तो कॉमा दे देना है। उसके बाद 4 वाला
एस से शुरुआत करना है, 4s2 हो गया। उसके बाद 4 वाला यहाँ है दोस्तों 4p6, तो लिखेंगे 4p6। फिर देखना है 4d बाकी है, तो लिखेंगे 4d10। उसके बाद फिर से 4 वाला बाकी है, तो लिखेंगे 4f2। उसके बाद कॉमन, क्योंकि 4 वाला खत्म हो गया, अब 5 वाला खोजना है। 5s2 है दोस्तों, तो लिखेंगे 5s2। उसके बाद फिर से 5p6। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बार काउंट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ तक होता है आपको 30। देखिए 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 6 36, 10 46, 2 48, 48 2 50, 6 56, यानी 56 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, क्योंकि बेरियम में 56 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको लिखना कैसे, देखिए पहला में 1 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखेंगे 2। उसके बाद दूसरा कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में दोस्तों 6 2 8 10 18 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद चौथा में दोस्तों गिन लीजिए 6 2 8 10 8 18 2 20 इलेक्ट्रॉन है, और पांचवा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दोस्तों आपका बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा वैसे लिख सकते हैं। तो सबसे मैंने बड़ा आपको बना करके दिखा दिया, 56 का बना करके दिखा दिया। अब आपको बनाना है सिल्वर का, जो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ। ये सिल्वर का दोस्तों, इसका तो परमाणु संख्या 47 है, यानी कि 56 से कम है। मैंने बड़ा वाला आपको बना करके दिखा दिया। अगर आप लोग ये समझ गए और ये समझ गए, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सिल्वर बनाना जरूर आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से इस लेवल पे ट्राई करके देखिए, जैसे मैंने इस पे अभी अभी दोस्तों आपको जिंक का बना करके दिखाया है, और उसके बाद दोस्तों मैंने इसी पे आपको बेरियम का बना करके दिखा दिया है। इस पे यदि आप बनाते हैं तो यकीनन आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।